पाकिस्तान टीम टॉप 8 के अंदर जाएगी। आज आप लोगों ने देख लिया होगा ऑफिशियल पाकिस्तान टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई करे। सूरज ग्रहण आ रहा है, आप लोग लॉन्ग करोगे और शॉर्ट हो जाओगे, शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग होगा। अपना होमवर्क पूरा करा है मैंने, बाकियों की तरह हवा में तीर नहीं चला है। कार एक्सीडेंट हो, बाइक एक्सीडेंट हो, कुछ हवाई हादसात हो, ये चीजें होती भी थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि मैं गलत हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है मार्स का ट्रांजिट एक्यूरस के अंदर होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि पहले ही वहां पे ऑलरेडी जाइंट्स बैठे हुए जिसमें राहु है, सन है, उसके अलावा मरकरी, वीनस भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्लैनेट है। फिर ऊपर से जुपिटर का एक्सपेक्ट है, उसके आगे सैटर्न बैठा हुआ, मार्स भी ज्वाइन करने जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है और इसमें कौन से इवेंट्स हो सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ है कि पूरी दुनिया में आप लोगों पे, जहाँ पे भी आप लोग हैं, जिस जगह पे भी हैं, कि अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए खबरें लेके आए और ये रमज़ान आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे कि ये वीडियो हिट होती रहें और सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों का प्यार है तो बस इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जितनी भी आप लोगों की तारीफ़ करूँ वो तो ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। एक चीज़ कह सकता हूँ कि जितना आप लोगों ने प्यार दिया है बस वो कभी नहीं भूल सकता, मैं हमेशा याद रखूँगा। और आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने ग्लोबल वाली वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद खान साहब की एक वीडियो थी, इसमें कहा था वर्ल्ड कप पे कि पाकिस्तान टीम टॉप 8 के अंदर जाएगी। आज आप लोगों ने देख लिया होगा ऑफिशियल पाकिस्तान टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई कर गया। क्योंकि अब इस कंडीशन आप लोग देखें, पहला मैच नेदरलैंड के साथ होता है, वो हारते हारते पाकिस्तान बचा, इंडिया से बायकॉट पे थे हम। मैंने तो उस वक्त बोला था ना, उसके बाद क्या क्या हुआ, मेरे पास तो मार्जिन नहीं था कि मैं अपनी बात को वो कर दूं या कर दूं। अल्लाह की जात है, देखें मैंने कहा ना कि मैं जो इंसान बैठते ही अल्लाह के भरोसे पे, तो फिर अल्लाह उसकी कैसे नहीं सुनेगा आपकी। और देखें आज पाकिस्तान टॉप 8 में आ गया। और भले कोई कुछ भी बोले, मेरी ये दुआ है कि जो बुरा भी आके, मैंने कहा था ना कि वो 2-3 लोग हैं इस आपका 10,000 की फैमिली के अंदर, कि जो 2-3 ऐसे हैं जो आपका बोलते हैं बुरा। मुझे लिटरली 1% का भी फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ना है। मेरी दुआ है बदले में अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे जो लिखते हैं, क्योंकि मेरा क्या उनसे लेना देना। और एक और आप लोगों को याद होगी गोल्ड की, कि मैंने कहा था ना स्पेकुलेशन वालों, 17 जिस फरवरी आ रही है, सूरज ग्रहण आ रहा है, आप लोग लॉन्ग करोगे और शॉर्ट हो जाओगे, शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग होगा। और देख लिया आप लोगों ने पहले जो हुआ कि जो गोल्ड गिरा, लेकिन इसने बहुत अच्छी इसमें पोटेंशियल है। मैंने कहा था साल 2026 गोल्ड और सिल्वर का ही है। सिर्फ ये आप लोगों को देखें, कहने का मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा आपका तीर चलाया, बहुत बड़ा कोई चीज फतह करी है। सिर्फ ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपना होमवर्क पूरा करा है मैंने, बाकियों की तरह हवा में तीर नहीं चला है। आप लोगों के सामने जितनी भी प्रेडिक्शन है, अब एंड साल खत्म होगा, इसमें भी देख लें, टॉप 8 टीमों में देख लें, आपका अल्हम्दुलिल्लाह 60 टीमें क्वालिफाई करी। और याद होगा आप लोगों को मैंने कहा था नॉट इवन अफगानिस्तान, नॉट इवन बांग्लादेश, जिम्बाब्वे आपका बेहतर करेगी इनमें से। वो आप देख लीजिएगा उठा के ग्लोबल वाली और जो 15 जनवरी वाली वीडियो उसके अंदर, स्पेशली ग्लोबल वाली के अंदर देख लीजिएगा। और ये मार्स का ट्रांजिट जो करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बड़ा ही सुन के दुख हुआ है और बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि आपका खान साहब के जो आंखों के बारे में सुना है कि 85% की जो रोशनी है वो कम हो गई है। और लिटरली ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है और बहुत दिल हिलाने वाली बात है कि एक इंसान आपका वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का कैप्टन रहा है, लेजेंड है क्रिकेट के और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सुन के बड़ी तकलीफ हुई है कि 85% आंखों की बिनाई आपका कम हो गई है। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह जल्द उनको सेहतियाब करे और दोबारा से वापस 85% की जगह 185% रोशनी वापस आए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पता है अच्छा नहीं लगता उनके, और दिल ख़राब होता है कि यार 85%। लास्ट टाइम मेरी रमज़ान में खेलते हुए आपका आँख पे लगी थी, तो मुझे तो ऐसा लगा था अल्लाह माफ़ करेगा, आँख ही चली गई मेरी, तो वो बड़ा ही भयानक होती है चीज़। तो मेरी दुआ इंशाल्लाह के खान साहब के लिए अल्लाह जल्दी से उनको सेहतियाब करे और जल्दी से दोबारा फिट करे, और इंशाल्लाह अल्लाह इनका करम हुआ तो डेफिनेटली सेहतियाब भी होंगे। तो अब आ जाता हूँ मार्स का ट्रांजिट जो ये होने जा रहा है वो होगा 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल 2026 तक ये आपका रहेगा, यानी तकरीबन 40 दिन तक तो यहाँ पे रहेगा अगर आगे पीछे करके चलें। लेकिन अब इसमें इवेंट क्या होंगे, पहली चीज़ तो आप लोग देखेंगे होते हुए कि थोड़ी सी टेंस सिचुएशन होगी, सिचुएशन थोड़ी सी टेंस रहेगी, कुछ हालात थोड़े से बिगड़ेंगे।
ये मैं आप लोगों को बता दूं। जो मैंने बोला है अर्थक्वेक, वो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अर्थक्वेक हो, जलजले हो, मतलब अर्थक्वेक ज़्यादा आप लोग पकड़ के चले, जलजले या पानी से रिलेटेड मसले आना, ये चीज़ें होंगी। अल्लाह ना करे सेपरेशन होना, हार्ट ब्रेक होना, ये चीज़ें भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस चीज़ में भी लोगों को एहतियात रखनी चाहिए। उसके अलावा एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, कार एक्सीडेंट हो, बाइक एक्सीडेंट हो, कुछ हवाई हादसात हों, ये चीज़ें होती भी थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि मैं गलत हूँ, और इस पे तो मैं सही होना चाहूँगा भी नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। और थोड़ा सा पानी से रिलेटेड भी इशू आना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देंगी। और पॉलिटिकली भी ये इतना अच्छा टाइम नहीं होगा, इसमें सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आप देखेंगे एशिया के अंदर हो, जो बड़े ममालिक हैं, जाइंट, चाहे अमेरिका हो, बड़े बड़े हों, वहाँ पे भी थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब होगी। टाइम मतलब आप देखेंगे ओपोनेंट जो हैं या ओपोजिशन है, वो थोड़ा सा आपका करेंगे, तंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके अलावा ये मैं बोलूँगा कि ख़ास तौर पे इसमें आप लोगों के लिए बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा। सारे बोलना एकदम से आप लोगों के अंदर गुस्सा आना, एग्रेशन आना, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, मूड स्विंग होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई दे सकती हैं। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। और एक और ज़रूरी बात आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि मैं ना भी बोलूँ आप लोग तब भी कर देते हैं। अब जब इतना कर दिया आप लोगों ने तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें, और शेयर ज़रूर कर दिया, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक ज़रूरी और बात बोलूँगा, अब जैसा आप लोगों ने देखा पाकिस्तान टीम टॉप 8 में पहुंच गई, तो यहाँ से भी आप लोग अच्छी उम्मीद रखिएगा। कुछ जब आगे आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा कि क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, कि किसी को अगर अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये स्क्रीन पर नंबर आप लोगों के सामने चल रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ पे बैठी हुई होती है, व्हाट्सएप का नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। मैं बार बार बताता हूँ, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप लोग नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ से लेके जा रहे हैं 110% ओरिजिनल है और 110% आपका जेन्युइन है। क्योंकि 110% का आपका जो रिजल्ट बताती है वो आपकी कुंडली बताती है कि उसमें महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ट्रांसलेट क्या चल रहा है, बाकी क्या है। क्योंकि देखिए ये जो है ये जर्नल है, किसी पे 50% लगेगा, किसी पे 80% लगेगा, किसी पे 70% लगेगा, किसी पे 40% लगेगा, किसी पे 30% लगेगा, किसी पे 50-60 इस तरीके से लगेगा। 110% अगर लगेगा तो वो आपकी एक्यूरेट कुंडली आपको बताएगी कि क्या है। और आप लोग चाहे कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के अपनी मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, रिव्यूज पढ़ सकते हैं। जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह की ज़ात है, इज्जत देने वाली, अल्लाह का करम है। क्योंकि मैं बैठता ही अल्लाह भरोसे पर हूँ, उसके अलावा मैं किसी चीज़ पर नहीं बैठता। मैं सिर्फ बैठता हूँ अल्लाह भरोसे पे, कि अल्लाह पे मुझे इतना यकीन होता है कि आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियो को उठा के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इजी मतलब समझ आया होगा। 3 चीज़ों की नीड होती है। तो काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ज़ाया कर दिया, बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं कि कैसा जाएगा ये आप मतलब तमाम ही बुर्जों, राशियों के लिए और ज़ोडिएक साइन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज के लिए आपका कैसा जाएगा ये ट्रांसलेट। देखें एरीज वालों, मैं आप लोगों को ये एक बात बोलूंगा कि थोड़ा सा आपका सोशल सर्कल तो ज़्यादा होने वाला है, सोशल गैदरिंग आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये भी बोलूंगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, किसी अपने बड़े से, अपने दोस्त से कुछ फ़ायदा होते हुए दिखाई देता है। कुछ आपको पैसे वैसों का बेनिफिट्स हो सकता है कि कुछ आपको कोई ख्वाहिश वगैरह आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, गुस्सा आप लोग के अंदर रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन आप लोग के अंदर रहेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो ज़बान है आपकी वो थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी, थोड़ी सी गुस्से वाली हो जाएगी। ज़बान से थोड़ा सा बैड वर्ड्स आना है, थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी फैमिली है उसमें भी थोड़ा सा आपकी अनबन हो सकता है, हल्की पुल्की नोक झोंक हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, उसके अलावा अपने माउथ का ख्याल रखना है। और कोशिश करेगा मीट थोड़ा ज़्यादा ना खाएं, मीट को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा फिर ख़राब कर सकता है, कुछ नुकसान आपको पहुंच सकता है उससे। अच्छा, उसके अलावा अपना पेट का ख्याल रखिएगा, उसके अलावा थोड़ा सा लिवर का भी ख्याल रखिएगा। और ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बढ़ेगी, पैसों का आपके पास कुछ फ़ायदा वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बोल दूँ कि कोई अगर लोग आपसे थोड़ी सी दुश्मनी करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा आपसे जेलिसी का एलिमेंट आ सकता है आपसे, या कुछ अनबन हो सकती है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा टाइम अच्छा है पढ़ाई के हवाले से, लेकिन थोड़ी बहुत आपको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि
आप लोगों के जो पढ़ाने वाले होंगे या जो आपके घर वाले होंगे थोड़ी सी सख्ती आ सकती है, थोड़ी सी आप पे तल्ख हो सकते हैं और थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों पे कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आप लोगों ने एहतियात रखनी है। बाकी लव रोमांस में अपना ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें लड़ाई होना, झगड़े होना, चीट करना, यहाँ तक के आपका ब्रेकअप होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर करिएगा। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि किसी को अगर जॉब नहीं मिल रही थी, कोई जॉब करना चाह रहा है, जॉब की कोशिश कर रहा है, तो आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, उसका कोई फ़ायदा बेनिफिट हो सकता है, तो उसमें आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों के कोई रिलेटिव में से किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, कोई डिस्टर्ब हो सकती है, आपका कोई हॉस्पिटल विजिट हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात रखना है। और छुरी कांटा ये चीज़ें थोड़ा सा देखभाल के इस्तेमाल करिएगा, कोई हाथ कट लग सकता है, कोई चोट वगैरह लग सकती है, उसमें आप लोगों ने केयर करनी है। और ये आप लोगों को एक और ज़रूर बात बोलूँगा कि आप लोगों का पैसा अगर फंसा हुआ था, रुका हुआ था, कोई दे नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें से आपको कुछ फ़ायदा मतलब मिल सकता है, थोड़ी बहुत इनकम आपकी बढ़ सकती है, उसके वाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपको इतना बेनिफिट दे के नहीं जाएगा। बाकी करियर के लिए ये आपको काफ़ी फ़ायदे में दे सकता है, जिसमें आप अगर गाड़ियों का काम, प्रॉपर्टी का काम, रियल इस्टेट का काम, उसके अलावा फास्ट फूड का काम, जिम का काम, मिलिट्री से रिलेटेड हैं, कोई एथलीट हैं या कुछ आप ज़मीनों से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि कोई सर्जन है, डॉक्टर हैं या कोई आपका मीट का काम है, इससे भी आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। तो ये आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं, अगर अल्लाह चाहे तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखें, ये एक जर्नल है जो एक्यूरेट आपको बताती है, वो आपकी पर्सनल कुंडली बताती है 110% का रिजल्ट के क्या होता है। क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली ही बताएगी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी कि टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को बिजनेस में थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नया काम करने का आप सोचेंगे, कुछ नए काम पे आप इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आपकी बनेगी नहीं। आप लोग बोलेंगे यार कि मेरे से बातचीत ये हो नहीं रही, कि ना मेरे सामने वाला मेरी सुन रहा है, ना मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अकेले करते हैं काम, मतलब किसी के साथ नहीं करते, विदाउट पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको काम थोड़ा सा तेज आप लोग होंगे, थोड़ा सा एक्टिव आप लोग होंगे, थोड़े से एनर्जी आप लोग के अंदर आएगी। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी इसमें एहतियात रखनी है, थोड़ा सा अपने दिल का ख्याल रखिएगा। ऑयली फूड, तली हुई चीज़ें, चिकनाट थोड़ी सी आप लोग अवॉइड करिएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। कोई और टाइप ऑफ व्हीकल हो, गाड़ी हो, बाइक हो, रक्षा हो, साइकिल हो, टैक्सी हो, जो चीज़ हो आपका, वो बड़ी एहतियात से आप लोगों ने चलानी है, एहतियात से ड्राइव करेगा। थोड़ी सी मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और गुस्सा आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ी सी एग्रेशन आना, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आना, ये थोड़ा सा आपके मूड स्विंग थोड़े से ज़्यादा होंगे। फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, लिटिल बिट फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी स्टमक का ख्याल रखना है, स्टमक रिलेटेड इशू आना है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आना है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिल सकता है, कुछ नया काम करने को मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोगों का ना मूड स्विंग बहुत जल्दी होंगे, आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर आप लोग जल्दी हो जाएंगे। उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात रखनी, थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि जब आपके जो रोमांवी मामलात हैं, जो आपके लव रोमांस के मामलात हैं, रिलेशनशिप्स के टाइम में, उसमें थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ इशूज आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें आप लोगों को एहतियात रखनी है, उसमें आप लोगों ने केयर रख के चलना है। अगर केयर रख के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट में रहेंगी। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा जज्बाती हो गए, शॉर्ट टेम्पर हो गए, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बिगड़ सकती हैं। बाकी आप लोग अगर कोई एआई का काम करता है, आईटी का काम करता है, मीडिया से रिलेटेड है, डिजाइनिंग से रिलेटेड है, परफ्यूम का काम करता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट से, हाँ, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आप पे कुछ एलिगेशन लग सकते हैं, तो कुछ डीफेम हो सकते हैं, तो उसमें आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि अपने पेट का ख्याल रखिएगा, बाहर का खाना, बाजारी फूड थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, वो आपको कुछ डायरिया वगैरह होना या फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसी चीज़ अल्लाह ना करे हो सकती है। और पैसे के मामलात आपके ठीक रहेंगे, कुछ खर्चे भी होंगे लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा भी। करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार रहेंगे और जल्दबाजी से काम कुछ ना करिएगा। जितना जल्दबाजी से काम करेंगे उतना आपके लिए डिस्टर्ब हो सकता है। चीज़ें बड़े तामुल रख के चलना है, चीज़ों में आपने बड़ा पेशेंस से रख के चलना है। उसके अलावा ये भी कहूँगा कि शादीशुदा लाइफ में भी कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ तक कि कोई फड्डे वगैरह हो सकते हैं, तो कोशिश करेगा कि उसमें एहतियात रखें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे चीज़ें उतनी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। क्योंकि देखिए, ये एक जर्नल है जो 110% का रिजल्ट बताएगी, वो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताएगी कि इसमें हो सकता है किसी पे 50 लगे, 70 लगे, 80 लगे, एक मिक्सचर रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा
तीसरा ज़ोडिएक साइन है और तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए कैसा होगा? देखिए, अगर जेमिनी की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन आप लोग की बढ़ जाएगी। फोनों पे हो, लैपटॉप हो, चैटिंग हो, कोई भी सोशल मीडिया की एप्स हो, वहां पे आप लोग टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। रिलेटिव से आपकी लड़ाइयां हो सकती हैं, कजन से कुछ बिगड़ सकता है, बहन भाइयों से हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, यहाँ तक कि नेबर से भी आपका मसला होगा, या नेबर जो है वो थोड़ी सी मदाखलत करने की कोशिश करेंगे। आप जा रहे होंगे, बोलेंगे, जबरदस्ती का जो नहीं होता सवालात करना, एक थोड़ा सा मूड खराब करना, ये चीजें थोड़ी सी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के अगर कोर्ट कचहरी में मामला चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें आपको हल्का फुल्का बेनिफिट मिल सकता है, कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जो ऑलरेडी हैं वो थोड़ा सा नहीं, सॉरी, जो नए जाने वाले वो एहतियात रखें, उनको नहीं जाना। जो नॉर्मल है वो ठीक है, उनको हल्का फुल्का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जो आपका न्यू है वो ना जाए, फिर आप लोग फंस सकते हैं। कोई बाहर जाना चाहता है, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग आप लोग करना चाहते हैं, या कुछ बाहरों का आप लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई फायदा हो सकता है, कोई बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा ये बोलूंगा, आप लोगों ने अपने सीधा हाथ का ख्याल रखना है, राइट टांगों का ख्याल रखना है, लेफ्ट फिंगर का ख्याल रखना है, कान का ख्याल रखना है। इन चीजों की आप लोगों ने केयर करनी है। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, नींद आपको पूरे इस टाइम में परेशानी के बाइस रहेगी कि नींद आपको नहीं आएगी। स्ट्रेस भी आप लोगों का बड़ा रहेगा, थोड़ी सी एंजाइटी भी आ सकती है, कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट्स आना, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप चीज आना, ये चीजें भी आपको प्रॉब्लम करेंगी। यहाँ तक के बोल सकता हूँ कि गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा, मतलब जल्दबाजी में काम नहीं करेगा ये ड्राइव करेगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आएगा एकदम से गाड़ी को तेज कर लें, बाइक को तेज कर लें, क्योंकि राहु भी साथ बैठा हुआ है वहां पे, ये चीज आप लोगों के साथ हो सकती है। उसके अलावा थोड़ी सी फिजिकल इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी कुछ चीजों में, और इसमें जो आपके लव रिलेशनशिप के मामला को धचका मार सकता है, नुकसान कर सकता है, तो उसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों को बोलूंगा कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल ब्रेक हो सकता है, लेकिन एक चीज रखिएगा, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो बहुत ही देखभाल के, बहुत ही तामुल से चलेगा। जितने तामुल से चलेंगे, जितना देखभाल से चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये कह सकता हूँ, लेफ्ट आई का प्रॉब्लम होना, हेडेक इश्यूज होना, स्ट्रेस रहना, ये चीजें भी आप लोगों के साथ रहेंगी। उसके अलावा मदर की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ी सी मदर की हेल्थ अल्लाह ना करे डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। कुछ फादर से इख्तलाफात हो सकते हैं, अपने टीचर से इख्तलाफात हो सकते हैं। उसके अलावा ये कहूँगा कि पैसों को लेके आपके कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है। बाकी मैरिड लाइफ वालों के लिए मामला ठीक रहेंगे। कुछ अगर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कुछ इशू हो रहे थे, तो जुपिटर की देखने की वजह से चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ये एक अच्छा दिखाई देता है। और करियर के लिए भी टाइम सही है, कुछ इतना बुरा नहीं है। करियर में भी आपको कुछ बेनिफिट अल्लाह के करम से मिल सकते हैं, क्योंकि देखें ये जर्नल है, 110% का रिजल्ट अपनी एक्यूरेट कुंडली आपको बताती है, क्योंकि मैं हर ज़ोडिएक साइन पे बोल रहा हूँ ताकि वो उनके लिए क्लियर हो। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को कुछ, जितना आप लोग छुप के काम करेंगे ना, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कि अपने आप लोग सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा, अपने आप में ही रखिएगा, या जिस पे आप लोग सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं आप उन्हीं को बता दें, क्योंकि जो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग पर हैं, लॉन्ग टाइम से, जिन पर आपको ट्रस्ट है, वो उनको आप बताएंगे तो सही है। ऐसे किसी को नहीं बताएगा कि आप बैठे हुए यार मुझे पता चला ये मेरे साथ हो रहा है, नहीं बताएगा, वरना लोग थोड़ा सा इसमें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ खराब कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जुपिटर भी देख रहा है, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात रखिएगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, और उसके अलावा निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, और घुटनों का भी केयर करने की ज़रूरत है। और कुछ ना कुछ आपको ये कह सकता हूँ, कुछ स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, अपने थॉट का ख्याल रखना है, इन चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ सडन एक्टिविटी भी आप लोग कर सकते हैं, कोई सडन एक्टिविटी होना, या कोई चीज़ नई ज्वाइन कर लेना, या कोई नई चीज़ आपको जिम्मेदारी मिल जाना, ये चीज़ भी हो सकती है। और पैसे को लेके बोलूँगा, थोड़े से एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, चीज़ों को, अपनी पैसे को लेकर आपको कुछ फ़ायदा वगैरह हो सकता है। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, उसका वजह से टाइम अच्छा दिखाई देता है। सोशल सर्कल आपका एक लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड लोगों से मिलेंगे, लिमिटेड लोगों से बात करेंगे, जो आपके फेवरेबल के, जो आपके पसंद के, उनसे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आना, थोड़ा सा दिमाग खराब होना, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। और पार्टनरशिप तो किसी के साथ आप लोगों ने नहीं करनी इस टाइम पे, पार्टनरशिप को अवॉइड करना है। जितना पार्टनरशिप को अवॉइड करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आप लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, या कुछ कराटे की क्लासेस हों, या मार्शल आर्ट्स की क्लासेस हों, वो आप लोग कर सकते हैं। कुछ नए कोर्स कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, वेरी गुड टाइम।
और थोड़ा सा आप लोगों की कम्युनिकेशन भी मिक्सचर रहेगी, कभी खुशी कभी गम, जैसी कभी आपको लगेगा चीज़ें सही चल रही हैं, कभी एकदम से चीज़ें ख़राब हो गई, ये थोड़ा बहुत आपको मसला कर सकता है। अच्छा, जो अपने इन लॉज के साथ रहते हैं उनको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। इन लॉज से लड़ाई झगड़े होना, चीज़ें ख़त्म होना, इख्तिताम पजीर होना यहाँ तक दिखाई देता है, तो इन लॉज से थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और इन लॉज वाले आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम करें तो फिर आप लोग अपनी मर्जी से करें, जो दिल में आए वो करें। और मैरिड लाइफ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, आपकी शादीशुदा लाइफ में भी लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम आना, यहाँ तक के चीज़ें ख़त्म हो जाना थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपनी चीज़ें हिडन रखिएगा, जितनी हिडन रख के चलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, दोबारा से वापस चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, लेकिन आप लोग अपनी एहतियात करके देख लीजिएगा, उतना उसमें अच्छा रहेगा। बाकी करियर में चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा, जितना तामुल रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे करियर में, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और घबराएगा नहीं कि चीज़ें डिले भी हो रही है या थोड़ा सा सब आ रहा, तो तामुल रख के चले, आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ सडन फायदा, कुछ सडन वेल्थ का फायदा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। तो कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा खराब है, कुछ के लिए अच्छा है, जो हर एक के साथ होता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि, यानी कि लियो। लियो वालों के लिए मैं कहूंगा, देखिए आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों के अंदर फिजिकल इंटेंसिटी बढ़ेगी। आपके जो लव रोमांस के मामला हैं वो मुझे थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो मैरिड लाइफ वाले हैं उनको थोड़ा सी एहतियात रखनी है अपनी शादीशुदा जिंदगी में, क्योंकि मैरिड वालों के लिए टाइम बहुत खराब चल रहा है। आपकी चीजें खराब होना, यहाँ तक के अभी देखें खराब चल रहा है, एक वक्त आएगा ठीक होगा, क्योंकि अभी मार्स भी आ गया, तो चीजें थोड़ी सी आप लोगों के लिए खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, इसमें लड़ाई होना, झगड़े होना, ये चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने टेबल टॉक की और हाथ के हाथ चीजों को आपने सॉर्ट आउट कर लिया, तो आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा, थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों के अंदर रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, उसमें थोड़ी सी केयर करेगा, छुरी काटे इन चीज़ों से दूर रहेगा। कोई आपका एडवेंचर आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं, इस टाइम पे थोड़ा सा ख्याल रखें। हल्का फुल्का आपको ये कह सकता हूँ, मसूड़ों में दर्द होना, दांत में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अपने किडनी का ख्याल रखिएगा, बॉडी को हाइड्रेट करके रखिएगा, पानी से ज़्यादा जितना पानी पी सकें उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। पानी पिए, जूस पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, वॉट एवर जो पीना है पिए, लेकिन लिक्विड ज़रूर पिए, कि लिक्विड आपको बेनिफिट दे सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोग फिजिकल एक्टिव भी हो जाएंगे, एक्टिविटी भी आप लोग कर सकते हैं। 25 से 30 साल तक के अंदर बोलूँगा कि आप लोग क्रिकेट वगैरह हो, यानी एक्टिविटी कर सकते हैं, फुटबॉल वगैरह हो, ये चीज़ आप लोग खेल सकते हैं, खेलते हुए दिखाई देते हैं। करियर को लेकर टाइम आपका अच्छा रहेगा, करियर में कुछ फ़ायदे होना। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो करियर में आपको बूस्ट मिल सकता है। अगर ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्लाइंटेशन का काम है, या आपका काम है कुछ गाड़ियों का, रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, तो उसमें हल्का फुल्का वक्ती डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। खाने पीने का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। और एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट में हैं आप, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके लिए टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा, आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी इशू कर सकती हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को बोलूँगा, बिल्कुल आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल आना, मैसेज आना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो और सिंगल पर्सन को भी बोलूँगा कि कोई आपको नया मिल सकता है, मिल सकती है, उसके लिए भी टाइम दिखाई देता है कि अच्छा है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। 110% का रिजल्ट तो मैंने कहा वही बताती है आपको। और पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप लोगों का अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे पैसे को लेके, या कुछ हफ्ता या आपको ऐसा फील कर रहे थे चीज़ें डाउन हो रही हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क आपको देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्स फिजिकल एक्टिविटी और हार्ड वर्क मांगता है। अगर आप लोग करेंगे तो रिजल्ट अल्लाह के करम से आपको मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा फैमिली में आपका हल्का फुल्का किसी के साथ आपकी नोक झोंक हो सकती है, तो उसमें एहतियात रखिएगा, उसमें थोड़ी सी केयर करिएगा। यहाँ तक आप लोगों को बोलूँगा कि बिजनेस आप लोगों ने अभी नहीं करना, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। पार्टनरशिप में चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बोलूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी दिखाई देती, कुछ थोड़ी सी ख़राब हैं, मिक्सचर रहेगा। लेकिन करियर के हवाले से, पैसों के हवाले से, क्लाइंटेशन का काम जिनका इससे रिलेटेड है, हीलिंग ऑकल्ट से, आपके लिए फ़ायदेमंद दिखाई देता है। और बाकियों के लिए भी जो मैंने बोला वो अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। हर एक के लिए तो हर एक बुर्ज से तो तकरीबन कोई 70 करोड़ या 65 करोड़ लोग एसोसिएट होते हैं, क्योंकि 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली बताएगी एक्यूरेट।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए मैं बोलूंगा, देखें आप लोगों के साथ अगर कोई दुश्मनी आप लोगों की किसी से चल रही थी या कुछ आपके साथ कर रहे थे तो उनसे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकता हूँ कई नए लोग आपको थोड़ा सा तंग मंग कर सकते हैं, कुछ इशू लेके आ सकते हैं, लेकिन वो वक्ती होगा, वो आप लोगों से जीत नहीं पाएंगे, वो आपसे एट द एंड हार जाएंगे। हाँ, ये जरूर आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोगों ने अपने लिवर का ख्याल रखना है, थोड़ा सा पेट का ख्याल रखना है। उसके अलावा अपना कोशिश करेगा ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें तो आपके लिए अच्छा है, एक दफ़ा कंप्लीट चेकअप करवा लें ताकि कोई अगर हेल्थ इश्यूज अल्लाह ना करे चल रहे हैं तो वो आपको पता चल जाए। उसके अलावा ये कह सकता हूँ हेडेक इश्यूज होना, स्ट्रेस लेना, सर दर्द होना, यहाँ तक कि हेयर फॉलिंग का मसला होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, गला खराब होना और ड्रीम भी आना। ड्रीम भी आपको थोड़े से ऐसे आएंगे, कुछ वो कहते हैं ना थोड़े से खराब हों या थोड़े से खून खराबे वाले हों या थोड़े से लड़ाई झगड़े वाले हों या थोड़े से ऐसी जो थोड़े से खराब हो, उस तरीके की चीज़ आप लोगों को आ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। और जो लोग जॉब के लिए बैठे हुए थे, जो जॉब लेस थे, अगर आप लोगों ने अपना हार्ड वर्क दिया, मेहनत करी तो अल्लाह के करम से नौकरी वगैरह ये चीज़ आपको मिल सकती है, उसमें फ़ायदा दे सकती है। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप पे थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा, थोड़ा सा काम का लोड बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने चीज़ों को तामुल रख के चले, चीज़ों को बैलेंस रख के चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि जो आपके लव रोमांस के मामलात हैं उसमें चीज़ें थोड़ी सी आपको बेनिफिट दिखाई देती हैं। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ फ़ायदा हो सकता है। गुस्सा आप लोगों के अंदर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़े से आप लोग एक्टिव भी होंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों का पेट निकल रहा था तो वो भी थोड़ा सा अंदर जाने का इम्कान दिखाई देता है। और जिम वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, कुछ एक्टिविटी ऐसे करेंगे जो आपको फिजिकल आपके पसीना निकाले या जो ताकि आपके वो चर्बी कम करने की कोशिश करेगी। और अगर कुछ एजुकेशन के आपके मामला ख़राब चल रहे थे, कुछ उसमें मसला आए हुए थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई रिलीफ मिल सकता है, वो टाइम अच्छा दिखाई देता है। यहाँ तक कहूँगा कि कैरियर में आपको कुछ काम अगर शुरू करना चाह रहे थे तो उसमें आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे काम को तेज़ करने के लिए। और ये ज़रूर बोलूँगा कि पार्टनरशिप नहीं करेगा अभी किसी के साथ, पार्टनरशिप में आपको नुकसान होना, लॉस होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और मैरिड लाइफ पे बोलूँगा कि मैरिड लाइफ में कुछ इन लॉज से थोड़ा सा खराबी होना, लड़ाई झगड़े होना काफ़ी आपको लिए मसला करेगा, फड्डे हो सकते हैं, यहाँ तक कि सेपरेशन पे भी बात जा सकती है, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। हर एक के लिए नहीं बोल रहा, कुछ केसेस के लिए बोल रहा हूँ। और ये कहूँगा कि थोड़ा सा गुस्सा भी आप लोग के अंदर आएगा, थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ेगा। अगर एजुकेशन से काम करते हैं या इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, लिखाने पढ़ाने का काम है बच्चों को, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये ज़रूर कहूँगा कुछ पैसे के आप लोगों के साथ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। और जो सिंगल लोग हैं कोशिश करें सिंगल ही ना, भी किसी से दोस्ती प्यार मोहब्बत के काम ना करें, तो उसमें आपको कुछ फिर मसले आना, चीज़ें ख़राब होना, ये थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। कुछ नए लोगों का कोर्ट कचहरी से ताल्लुक़ पड़ सकता है, किसी रिलेटिव के आप लोग हॉस्पिटल वगैरह हो या उसमें आप लोग का चक्कर लग सकता है, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत आप लोग को ये बोलूँगा कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना या थोड़ा सा स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बाकी ओवरऑल ये जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली ही बताएगी। और किसी को करवाना हो तो स्क्रीन पर नंबर आप लोगों के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। रिव्यूज कोई भी पुरानी वीडियो का आप पढ़ सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो है कि अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके जाते हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि देखें आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने लव रोमांस का ख्याल रखना है। प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा होना, प्यार मोहब्बत में इश्यूज आना, मसले होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलिएगा। यहाँ तक बोलूँगा कुछ आप लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं, तो कोशिश करिए कि ना करें कोई ऐसे मसले कि ना पड़ें कि जिसमें आपके चीज़ें ख़राब हो जाएं। कुछ अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो फ़ौरन आप लोग खामोशी इख्तियार कर लें। अगर मैसेज पे बात चल रही है तो आप बोल दें यार अभी मैं लड़ना नहीं चाहता, लड़नी नहीं चाहती, या हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, तो वो आपके लिए चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। इन लॉज से आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉज आपके लिए बहुत मसला करेंगे, बहुत इशू कर सकते हैं। और जो साथ रहते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, जो अलग रहते हैं, सेपरेट हैं, उनके लिए फिर भी चीज़ें कदरे बेहतर हैं, कुछ इतना मसला नहीं होगा। शादीशुदा लाइफ थोड़े से इशू करेगी आपको, मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब होना, लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में सेपरेशन तक बात जाना, और कुछ चीज़ों में आपका यहाँ के जो आपके स्पाउस हैं उससे मसले प्रॉब्लम आपके लिए रह सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी ये बोल सकता हूँ कि टाइम अच्छा दिखाई देता है। कुछ अगर आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपका बहुत अच्छा टाइम है, या कुछ आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कैंप में चले जाएं जहाँ पे कोई मार्शल आर्ट्स की क्लासेज हों, कराटे की क्लासेज हों, या कोई फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, व्हाटएवर स्पोर्ट जो आप लोग के लिए फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, यहाँ तक बोलूँगा कि थोड़ा सा सोशल सर्कल में आपकी गैदरिंग ज़्यादा बढ़ेगी, किसी की शादियों में जाना, उसके दोस्तों के साथ बैठना, फूड कोर्ट पे बैठना,
और कुछ बैठक लगा देना जहाँ पे दोस्त वगैरह नहीं बैठते, चाहे फीमेल हो उनका अपने हिसाब से रहेगा, मेल का अपने हिसाब से रहेगा, लेकिन सोशल गैदरिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ और कुछ की आपका ये कह सकता हूँ, जो कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब रहेगी, जो कम्युनिकेशन के मामला आते हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें लो होना, थोड़ा सा कम होना चीज़ें दिखाई देती हैं। पेट का आप लोगों ने ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का केयर करनी है, इन चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक बोलूँगा कि जो एजुकेशन से अगर रिलेटेड आपको कुछ काम है, करियर है, प्रोफेशन है, तो आपको उसमें फ़ायदा दे सकता है। पैसों के हवाले से टाइम भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर कुछ खर्चे हो गए थे, आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको मसला कर रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, लाइफ टाइम में प्रॉब्लम होना, एयर फॉलिंग इश्यूज आना, ये मसले आपको थोड़े से करेंगे। और ये कह सकता हूँ कुछ डिज़ायर्स आपके बढ़ सकते हैं, कुछ ख्वाहिशात आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। उसमें ये कह सकता हूँ कुछ होंगी पूरी, कुछ नहीं होंगी, क्योंकि कुछ तो हो जाएंगी जो आपकी छोटी मोटी ख्वाहिश है। और लेकिन वो किससे रिलेटेड है, अगर आप लोग की ये शादी प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम दिखता है। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ नए ड्रेस लेना, कुछ नए कपड़े वगैरह लेना, शॉपिंग वगैरह करना, ये टाइम भी थोड़ा सा हो सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स आपके घर में थोड़े से ज़्यादा आएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते भी थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये कह सकता हूँ कुछ सडन आपको मालूमात हो जाएंगे कि हिडन सीक्रेट्स आपको पता चल जाएंगे लोगों के, कि यार ये ऐसा था, अच्छा ये ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा कर रहा था, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के साथ ज़्यादा होंगी। और अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, दिल धड़ का ख्याल रखिएगा, और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। इन चीज़ों की ख्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इन्फेक्शन होना, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी। बाकी ओवरऑल क्योंकि ये जर्नल रीडिंग 110% का तो आपकी कुंडली ही बताती है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा केयर करेगा। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। तली हुई चीज़ें हों, चिकनाहट हो, वो थोड़ी सी कम करेगा। अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब आपको कर सकती हैं। गाड़ी बाइक ये चीज़ें हों, बहुत एहतियात से चलाएगा, ड्राइव बहुत तामुल से, बहुत सुकून से करेगा, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी आप लोग इस टाइम पे परचेज कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ अपनी गाड़ी बाइक पे थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं। कोई गोल्ड वगैरह आप लोग ले सकते हैं, सिल्वर वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग लेते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोग को ये कहूँगा कि जो आपका फैमिली इन्वायरमेंट है या मदर साइड की फैमिली, उससे आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, वो चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। शादीशुदा ज़िंदगी की वालों की भी यही बोलूँगा कि आप लोगों के जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ मसले आना, कुछ इशू आना, यहाँ तक के इख्तलाफात होना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें भी थोड़ा सा होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी करियर में ये बोल सकता हूँ कि आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो आपके थोड़े लिए मसला हो सकता है। रियल एस्टेट का काम आपको फ़ायदा कर देगा, गाड़ियों का काम हो, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, आर्म फोर्सेस से हों, या आप लोग स्पोर्ट्स का सामान बेचते हों, एथलीट हों, जिम का काम हो आपका, या आप लोगों का गाड़ियां लेना, गाड़ी बेचने का काम हो, इसमें आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। और कुछ अगर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप लोग इस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको इंगेज करेगी। सोशल सर्कल में थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, सोशल गैदरिंग आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और थोड़ा सा आप लोगों ने अपने बाजू का भी ख्याल रखना, अपनी बैक का केयर भी करनी है। सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा, कोई नया आपको मिल सकता है, किसी नई से दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत के मामला, जो लव रोमांस के मामला हैं, वो आपके लिए एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीज़ें चलती रहेंगी, स्लो स्लो प्रोग्रेस करती हुई दिखाई देंगी। कैरियर में अगर आपको न्यू शुरुआत लेनी है, करियर में आपको चीज़ें स्टेबल नहीं हो रहा था, करियर में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से करियर में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी और चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए बेहतर रहेंगी। दिमाग में थॉट्स आना, दिमाग थोड़ा सा इंगेज होना, ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। और उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोग कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ। और जो लेडीज़ हैं वो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने सैलून थोड़ा ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रही है, कोई शॉपिंग मॉल आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रही है, फूड कोर्ट हो, और जो आपका मैन है उनकी बात करूँ, आप लोग जिम हो, आप लोग जाएँ तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। या थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा कैफीन वाली चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें, कि चाय कॉफ़ी ये चीज़ें जो आप लोग की नींद पता डिस्टर्ब कर दी, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस और हेडेक इशू ये थोड़े से भी आपके रहेंगे। पैसों के कुछ अगर इशू चल रहे थे कि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, अपनी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अल्लाह के करम से रिजल्ट मिलेगा। और बाकी ये कह सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो ब्रेक तो हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी आपको
ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सा वक्ती दिल खराब हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। 110% का रिजल्ट तो सिर्फ आपकी एक्यूरेट कुंडली ही बताती है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग एक्टिव होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्टिव थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, खेलना हो कूदना हो, यहाँ तक कि अगर कोई जो जॉब करते हैं तो जॉब के मामलात। हाँ, जॉब वालों के लिए बोल सकता हूँ कि जो जॉबलेस थे या जॉब करने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो अल्लाह के करम से आपको कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है, कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, हार्ड वर्क बढ़ सकता है, लेकिन उसका अल्लाह के करम से आपको पे ऑफ भी होगा, मतलब आपके लिए कोई नुकसान नहीं देगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी खराब होगी, कम्युनिकेशन में लड़ाई झगड़े होना, रिलेटिव से प्रॉब्लम होना, यहाँ तक के कजन से कुछ इशू आना, छोटे बहन भाइयों से कुछ हल्की फुल्की तल्ख मसले होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। आप लोगों ने अपने हाथ का ख्याल रखना है, पैरों का केयर करनी है, कानों का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत अपनी राइट आई की भी केयर करिएगा। जबान खाना खाते हुए कुछ कट फट लग सकता है, कुछ छाले वगैरह बन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग को ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा कह सकता हूँ कि अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा था, कोई आपसे प्रॉब्लम कर रहा था, फड्डे कर रहा था आप लोगों के लिए, तो वो आपके लिए कुछ नुकसान, मतलब आप लोग टेंशन ना लें, आपके लिए कुछ मसले नहीं करेगा वो। एट द एंड आप उससे जीत जाएंगे अल्लाह के करम से। आप लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं या कोई बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो आप लोग जा सकते हैं। कोई, हाँ ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा, कोई शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, कोई सफ़र कर सकते हैं, आउट ऑफ सिटी हो आउट ऑफ कंट्री हो, दोनों होते हुए दिखाई दे रहा है। फादर की से थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है, फादर से थोड़े से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके जो गुरु हों या आपके जो टीचर हो उनसे थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन के मामलात आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको आपके साथ थोड़ा सा लहजा ऐसा इस्तेमाल होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, थोड़ी सी इरिटेशन होगी, उसमें आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। करियर के हवाले से टाइम आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, करियर में आपके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। स्टमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, सर में दर्द होना, नींद ना पूरी होना और थोड़े से हेयर फॉलिंग के इशूज आना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ रहेंगी। और लेफ्ट आई, सडन मोबाइल देखते हुए आपके लेफ्ट आई में दर्द होना या एकदम से पेन महसूस होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। नहाते हुए शावर आपका ऐसा होगा कि एकदम से आप लोग नहा रहे हो, पानी नहीं आ रहा, एकदम से आ गया, वो साबुन आप लोगों ने लगाया वो आंखों में लग गया, तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें ये आपके साथ थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। बाकी ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। पैसों के हवाले से आप बोल सकता हूँ कि अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे या आपके पास बैठे हुए थे, आपको काम नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह के करम से आपको कोई काम भी मिल सकता है और कुछ पैसे का फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने अपने आप को एक्टिव रखना है, जितना फिजिकल एक्टिव रहेंगे, जितना अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को वो कुछ जो ऑनलाइन गेम नहीं हो तो वो लोग आप लोग मुझे वो भी थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहा है। जो ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा इशूज आना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ लड़ाई झगड़े होना, ब्रेकअप होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक तो हो जाएगा, एक्स का रिटर्न भी हो जाएगा और ठीक है, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी सिंगल पर्सन को भी कोई नया मिल सकता है, कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। करियर के लिए भी आपको अच्छा रहेगा, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए मैंने जैसे बताया जनरल रीडिंग है, हर एक पे 100% तो नहीं लगेगी, 110% का रिजल्ट तो आपकी एक्यूरेट कुंडली ही आपको बताएगी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि आपका कैप्रिकॉन वालों की मैं बात करूंगा कि आप लोगों की ज़बान थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, ज़बान थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी, ज़बान में थोड़ा सा एग्रेशन आना, गुस्से आना, ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी रह सकती हैं, तो इसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है। राइट आई में प्रॉब्लम होना, मुँह में छाला वगैरह हो जाना, यहाँ तक के बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के जो आपकी फैमिली है उसमें जो आप रहते हैं, आप लोग आपके घर में, वहाँ कुछ इख्तलाफात, कुछ इशू हो सकते हैं। कुछ पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं। और ये कहूँगा कि आप से जो बड़े आपका तो फादर है, फादर नहीं तो बड़े भाई नहीं तो बड़ी बहन या मदर, इनसे रिलेटेड आपको पैसे का कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है, आपको कुछ इनकम वगैरह मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ अगर लव रोमांस के आपके मामला चल रहे थे तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लव रोमांस को लेके चीज़ें वक्ती बिगड़ सकती हैं, वक्ती इशू आ सकते हैं जो कि आपका दिल ख़राब करेंगे, आपका थोड़ा सा दिल को उदास कर देंगी, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूँ कि इन-लॉज आपके लिए काफ़ी मसला करेंगे। जो इन-लॉज के साथ रहते हैं, इन-लॉज के साथ लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, मसले मसाइल होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं, उसमें आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ एडवेंचर्स नहीं करिएगा, कुछ ऊंची वाली जगह हो या आग हो या ऐसे चीज़ें हो, उनसे थोड़ा सा दूर रहेगा, एहतियात रखिएगा और अपने हाथों का भी ख्याल रखिएगा।
उसके अलावा कह सकता हूँ अपने हार्मोन्स की केयर करने की जरूरत है और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, घुटनों का भी ख्याल रखिएगा। और कुछ स्किन एलर्जिकल इश्यूज होना, कुछ प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और करियर को लेकर टाइम अच्छा है, करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, करियर में स्टेबिलिटी आएगी। अगर करियर को लेकर आप एक्टिव हैं और सिंसियर है अपने करियर के साथ, तो ये टाइम आपको करियर ग्रोथ देगा। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, फोकस अपने दिमाग पे रखना है और ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं करनी। घबराएंगे, कुछ इश्यू होगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा। हाँ, जो अलग रहते हैं, सेपरेट हैं अपने लॉस से, उनके लिए ठीक है। जो साथ रहते हैं लॉस के, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला दिखाई देता है। बाकी कुछ आप लोग गाड़ी बाइक वगैरह पे कुछ कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह इन्वेस्ट कर मतलब खरीद सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं। और कुछ नया काम आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोग जो जॉब ऑलरेडी कर रहे थे, जॉब अपनी चेंज कर सकते हैं, जॉब पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या कुछ नया काम आप लोग शुरू कर सकते हैं। वो चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, ब्रेक तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका, लेकिन जब आपकी बातचीत होगी 15-20 दिन गुजरेंगे तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा होना या कुछ फिर इख्तलाफात होना, ये चीज़ें दोबारा बंद हो जाना, ये चीज़ें भी थोड़ा सा दिखाई देती हैं। तो उसमें थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों का, अगर आप लोग जितना अपने दिमाग को एंगेज करके रखेंगे ना, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मॉल्स में चले जाएं, शॉपिंग करें, खाना पीना खाएं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इस वक्त फूडी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन दाढ़ों का भी ख्याल रखना, उसमें दर्द वगैरह, कोई टीस वगैरह मसूड़ों में उठ सकती है। और फूडी हो जाएं, घूमें फिरें, कपड़े खरीदें, शॉपिंग करें, अपने दिमाग को एंगेज करके रखें। जितना अपने दिमाग को एंगेज करके रखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतनी चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। और ये कह सकता हूँ कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उसके वाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कुछ नए कपड़े वगैरह आप लोग ले सकती हैं, और कुछ आदमी को बोलूँगा नए शूज़ वगैरह आप लोग ले सकते हैं। ये चीज़ें थोड़े से ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप लोग ये बोलूँगा कि जो अगर जिनकी औलादें हैं, थोड़ा सा अपने औलादों पे, जो आपके चिल्ड्रन हैं, उन पे थोड़ा सा नरमी से पेश आएगा। कुछ ऐसे वो हरकत कर सकते हैं, कोई आपका वक्ती दिमाग घूम जाए, आप लोग थोड़ी सी उनकी क्लास ले लें, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा। जितना एहतियात रख के चलेंगे उतना अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। बाकी ये जर्नल रीडिंग है, 100% तो किसी पर नहीं लगेगी, किसी पर 70, 80, 60, 50, 40, 90 इस तरह लगेगी। 110% का रिजल्ट तो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताएगी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए बोलूंगा कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों के साथ ज्यादा आएगा, थोड़ा सा एग्रेशन आप लोगों का बढ़ सकता है। यहाँ तक कि बोलूंगा कि थोड़ा सा इल्यूजन का भी शिकार रहेंगे, ओवर थिंकिंग भी करेंगे, चीज़ों में बहुत डेप्थ में लेके जाएंगे कि सोचेंगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, इस तरीके के ख्यालात आपको रहेंगे। गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा। जितनी एहतियात रखेंगे इसमें, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ये भी कह सकता हूँ एक्यूरस वालों को के शादीशुदा के मामलात आपके लिए बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ तक कि सेपरेशन होना, लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, उसमें केयर रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत ही कोई 1-2 बुर्ज होंगे जिनके लिए मैंने बोला होगा वो ना रखें एहतियात, लेकिन क्योंकि मार्स साथ बैठा हुआ, राहु साथ बैठा हुआ, सन साथ बैठा हुआ है, तो ये चीजें खराब भी देती हैं। और सामने फिर केतु है। और ये कह सकता हूँ कि अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, किडनी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड की भी केयर करिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। कुछ आपको हिडन सीक्रेट्स पता चल सकते हैं लोगों के, या कुछ आपसे अगर आपके लॉस छुपा रहे थे तो वो चीज़ आप लोगों के सामने आ सकती है, जो कि आपको फायदा देंगी, मतलब आपके लिए नुकसान दे रही होंगी। आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी, या मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था। ये चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा और आग वगैरह इन चीज़ों से दूर रहेगा, एहतियात रखिएगा। और यहाँ तक बोलूँगा कि अकेले ना बैठिएगा। जहाँ आप अकेले बैठेंगे या बैठेंगी, आपके दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग चलना शुरू हो जाएगी कि चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, चीज़ों में आप इल्यूजन में फंस जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किस तरीके से हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। बाकी पैसों से लेके आपको कोई फायदा हो सकता है, कुछ आपको पैसा मिल सकता है, कुछ अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। यहाँ तक बोलूँगा कि आप लोगों को हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि एक्टिव आप लोग हो जाएंगे, जिम वगैरह जाए आपके लिए अच्छा है। अपना पसीना बहाएं, जितने आप लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर को लेके चीज़ें ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। लव रोमांस के मामलात आपके ठीक रहेंगे, लड़ाई झगड़े अगर हो भी गए तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ अगर उसमें मसला चल रहा था तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। करियर को लेके भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, बिजनेस इस टाइम पे मत करिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम मत करिएगा। कोई आपको 100% की भी डील दे रहा तो मत करिएगा, वो 100% आपके कब 0% बन जाएंगे या 1% बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो उसमें आप लोगों ने केयर करनी है, उसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है। जितना एहतियात रखेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसके अलावा सिंगल पर्सन को बोल सकता हूँ कि आपकी इंटेंसिटी चाह रही होगी कि कोई आपको मिल जाए लड़की हो या लड़के हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। वो आपकी सिर्फ एक अंदर से
चाहत होगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर चाहत हमारे लिए अच्छी हो। तो उसमें हमें एहतियात रखनी चाहिए। इतनी एहतियात रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आप लोगों को ये कह सकता हूँ, जो जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से कुछ अगर इश्यूज आ रहे थे, कुछ मसले आ रहे थे, तो उसमें अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिल सकता है। कोई जॉब करना चाह रहा है तो उसको कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है, लेकिन हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। सोशल गैदरिंग थोड़ी सी आपकी ज़्यादा रहेगी। और आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फिजिकल एक्टिविटी या कुछ ऐसा काम करें जिससे चीज़ें आपके लिए बेहतर रहें। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए सबसे अच्छा है। और बाकी ये एक जर्नल रीडिंग है, हर एक पे तो 100% रेजोनेट नहीं करती, 110% आपकी कुंडली पे ही करती है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की नींद तो उड़ी भी होगी। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि नींद आप लोगों को आ नहीं रही होगी। लेट नाइट थोड़ा सा जाग रहे होंगे, मोबाइल में गेमिंग वगैरह ये चल रही होगी। जो अंडर 30 हैं, जो उससे ऊपर हैं, तो वो दूसरी तरीके से परेशान होंगे। और ये कह सकता हूँ कुछ आप लोगों को ख्वाब आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं, और लेकिन उनको देख के घबराएगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। जितना नॉर्मल रह के चलेंगे, जितना सुकून से चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, इसमें आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कह सकता हूँ कि जॉब वगैरह जिसके पास नहीं थी, जो जॉबलेस था, अल्लाह के करम से उसको नौकरी वगैरह मिल सकती है, लेकिन हार्ड वर्क आपको देना पड़ेगा। जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आपका काम बढ़ेगा, अब आपका वर्कलोड बढ़ेगा, तो आप लोग अपना मेंटली वर्कलोड बढ़ाने के लिए तो तैयार रहें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। शादीशुदा लाइफ की बात करूं तो उसमें कुछ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, यहाँ तक के स्पाउस आपका घर छोड़ के जा सकती हैं। ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, और यहाँ तक बोलूँगा कि आपका कोई रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको कोई हॉस्पिटल विजिट लग सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन आपकी जैसे मैंने बोला स्ट्रांग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कज़न से, रिलेटिव से या नेबर से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। आप लोगों को सुनने में मिलेगा कि आपके बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, उससे आपका थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकते हैं। उसमें आप लोगों ने केयर करनी है। पैसों के हवाले से ये कह सकता हूँ कि खर्चे आप लोग थोड़े से करेंगे, एक्सपेंसेस थोड़े से आपके बढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के करम से कुछ पैसे का आपको फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ पैसा वगैरह आपको मिल भी सकता है। करियर को लेके जो बाहर जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है जिनका, या जो फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कोई बाहर जाना चाहते हैं या कुछ फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जो ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में हैं, आपकी चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हो सकती हैं, थोड़ी सी एक्टिव हो सकती हैं। जो सिंगल लोग हैं उनको मेरी एडवाइस है, कोर्ट वगैरह इन चीज़ों से बहुत दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि डेली अखराजात अगर आपके बढ़े हुए थे तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपना बजट को मेंटेन रख के चलिएगा। जितना बजट को मेंटेन रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें आप लोग के अपनी मदर की ब्लेसिंग लें, या कुछ मदर रिलेटेड जो आपका कहते हैं ना कि जो माँ टाइप की हो, उनसे थोड़ा सा आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स ले लें। और उनसे अगर आप लोगों के कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं तो कोशिश करें आप दुआ करें, क्योंकि जितनी आप लोग दुआ करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। और अपने आप को इंगेज करके रखें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करें, भागम दौड़ी करें, कुछ भी करें, बस फारिग ना बैठें। जब आप लोग फारिग बैठेंगे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, जिससे स्ट्रेस, हेडेक इशू भी आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि कुछ बार आप लोग घूमने जा सकते हैं, कुछ फूड कोर्ट वगैरह हो, शॉपिंग वगैरह हो, ये चीज़ें कर सकते हैं। इसका वजह से टाइम अच्छा दिखाई देता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो सडनली आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज ये चीज़ें आ सकती हैं, उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलूँगा, सिंगल पर्सन को बोलूँगा अभी सिंगल ही रहें, जितना सिंगल रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और मनी वाइज आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छा है। बाकी ओवरऑल बोलूँ ये जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट तो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताती है। तो और अगर रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी के लिए बोलूँगा कि अब से जब तक ये बैठा रहेगा वहाँ पे कोशिश करें हर मंगल वाले दिन मिनिमम 1 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग मंगल वाले दिन किसी को खाना खिला दें तो बहुत अच्छा है, वरना किसी को 90 रुपये दे दें या लाल चीज़ का सदका दे दें, क्योंकि जो आप लोग करेंगे वो आप लोगों की नियत अल्लाह कबूल करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो नंबर स्क्रीन पर आप लोग के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी रहती है, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, और जो लोग सेशन लेके जाते हैं अल्लाह का करम है आपके सामने कि अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है। और आप लोगों को बहुत बहुत अगेन रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और मेरी टीम की तरफ से। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर आपसे मुलाकात होगी। और वीडियो आपको बता दूं ऑन टाइम ही आएगी, अपने रमज़ान हो ईद हो, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।